तो जो है राजा चंद मलियागरी कथा था सुनाई थी, 2 भाग हम सुन लिया सभी, तीसरो भाग सुना रही मैं था। तो रानी जब गेट पर चली जाए थे तो राजा धर्मपाल देखे थे, तो धर्मपाल राजा तो पहले की बहन की याद का मायने रोबो करो चुबार चुबार देख कर हबोड़ी ने बिड़दारो मन में देखो अगले साला 13 अंता को, अब क्यों अंता को अगर यार राजा है बुझेगो, अगर तू तो है कहबो करो जो मेरी बिड़जारी से कि बहन तो एक बात बता। अब और राजा पूछो उन्हें क्यों रो भाई बिणजारा तू तो इन्हें बिणजारी बताओ सो साहब राजा कहता ही और बिणजारो खड़ो बचे और रानी मलियागरी का पगा में जागनार पड़ जाए बहन मुने जीवन डोरी दे, मेरी इज्जत जो भी कीमत है जो तेरा हाथ में छे, देखो दया धर्म दया की थी उन्हें, रानी मलियागरी ने दया की भाई साहब इन बिरदारा ने छोड़ दियो जाए। बिरदारा एक काम कर मेरी आज्ञा से दूर चलो जा, नगरी में दिखाई नहीं देगो जिससे बिरदारो भाग जाए छे। अब वो दोनों भाई भाण और भाई बात करे थी, क्या बात करे थे कि बहन तो मैंने एक बात यह बता कि तेरी गर्भ से 2 पुत्र जन्म लिया थी और राजा चंद कैसे गए बोले मैंने चीज को जवाब दे। रानी अपना बीते हाल बता रही थे कि भाई साहब राजा चंद पालना का मायने दोनों बच्चा ने बैठा कर नदी के पहली तीर जाए छो, पहली तीर बच्चा को पालू दे रहा छे और जब राजा मुन लेबाई खातरा हो छे तो एक नदी माता हमारी बैरन बढ़ जाए छे तो नदी जखो दी और राजा जी तो उनका मायने बहर ही चले जाए छे। तो मैं रोती बिलकती कि मैं ये खुमार का घर चलेगी और मैं मेरा उम्र टाइम पास कर बोकरे थी और साहब मेरे साथ तो यह बात बनी हकीकत बात हो। बहन भाई ने कही जना भाई मन में देखो अखियार आज साहब 20 साल पहली या पालनू नदी की तीरा पर ठार लिया जाए या वाई पालनू तो ना छे पर घुमा फिरा के बात ने बूझ रही हो जो धर्मपाल कि बहन तो एक बात बता कि यदि तेरे सामने वो दोनों पुत्र आ जाएं तो तू क्यों उन्हें पहचान सके थे। तो जैसे मान लो कैसे पहचाना हुआ क्यों वो छोटा छोटा पुत्र था और उनकी आज्ञा के सामने 20-20 साल का बेटा हो रहा तो उन्हें क्या पहचान सके। भाई साहब मैं मेरा पुत्रा नहीं है तो कौन पहचान सकूं, बाकी मेरा पितरा कि मेरा दोनों पुत्रा के सैनानी थे बोले बेट के सैनानी से बता जी कि बड़ा पुत्र के ताड़ो अब तिल से शायर के और नीर के पीठ का मारा काली सी शाही को तिलक से सो साहब वो पीठ का मारा कालो तिल बता दे छे और मुंडा का मायने ताड़ो हम तिल बता दे छे। वन दोनों बेटा ने पास बुलावे छे और साहब वन का मंगर उगाड़ किनार देखे जाए छोट का बेटा का तो पीठ का मारा तिल निकला हो छे और बड़ा बेटा का मुंह का मायने ताड़ो में तिल दिखा हो छे। बेटा मन में देखा कि यह चक्कर के छे कि मारो पिताजी की परीक्षा ले रही है तो अब बेटा ने राजा खैर छे जरा बाल कि शायर नीर तो वो तो राजा चंद्र के पास हो पर वो नाव के काट रहा जो गंगा वक्स राम अवतार कि बेटे मैं तुम्हारा पिताजी नहीं हूं कि मैं तो थारो मामूला गुंजू। बेटा मन में देखा कि यह बात क्या हो सके छे कि मारे तो दिमाग में यह बात करो बैठ रही। दोनों बेटा बा करार दूर खड़ा हो जाए छे और मां के गले कौन लागे हुए। सत का जमाना था, भगवान हासिल कर रहा था तो भगवान विष्णु जी ने कह रहा जी देवता कि इतना कष्ट से बच्चा ने मत देखो, कुछ बच्चा की आत्मा में कुछ विश्वास बंधाओ, कुछ बहम बंधाओ जो किसी आत्मा का मान विश्वास पैदा हुए और दोनों बच्चा भाग कर मां के गले लाग गई। तो भगवान ही बचे, उनकी आत्मा में विश्वास बिछाए दोनों बच्चा के में
और माँ की चूंची की धार जाकर लड़का का मुंडा में जाए छे और लड़का भाग कर अपनी माँ के बाछ अपनी छे कि बेटा मैं तुम्हारा पिताजी नहीं हूं, मैं तुम्हारा मामू छू। सो साहब मुंडे आराम से महल का मायने रानी मलियागरी और गंगा बख्श राम अवतार का नाम से वो लड़का लड़की आराम से तीनों मान भी अपनो अच्छो टाइम पास करे अच्छी तरह वह रही। नंबर चौथा का मायने राजा चंद उही नगरी का मायने के काम करबो करे छो, गांव का पशु ढांडा भैंस पाडा ऐ चराओ और वहां के टाइम पास करे, 2 वक्त की रोटी खाए। एक दिन शाम को टाइम होगो जब वो पशुआ ने ढांडा ने चरा किनार वापिस घर ले आ रहे तो गांव का मायने वो ढांडा बिचर गया। तो वो ढांडा के काम करया, वो वापिस ही जंगल की तरफ भाग छूटा। राजा चंद मन में देखो या तो अच्छो काम हुई, गांव सबीड़े ढांडा आगा चाह रहे वापिस बाउट से गया। तो राजा वहां को भाग किनारा को पीछे कर रही हो, तो पीछे क्यों कर रही हो छो कि वहां वापिस मोड़ बाई खातर। गांव को एक आदमी बोलो जा किनार गांव को मायने कह रहे हो भाई, बोलो गांव बस्ती गांव, बोलो महाराज के बात है। अरे बोलो भाई थारा भैंस पाटा चरा बाड़ो छे ना, जो बोले बात थारा गांव का सारा ढांडा ने बेड़ा कर किनार और वह पतो न कैडे ही ले जा रही हो। गांव बस्ती का निखड़ा अब्बा जाऊं की गैल तो वह गांव बस्ती का के देखा मन में अगर वास्तु में तो बघार ले जा रही थी ढांडा। गांव बस्ती का भागे से उनकी मार पिटाई करी थे राजा चंद की, और मार पिटाई कर किनार और राजा धर्मपाल की कचेड़ी में फिट कर दी चले। 10-20 आदमी आया ले किनार, राजा धर्मपाल बोले महाराज आप इसको ऐसी सजा दो कि यह जिंदगी में याद रखे। राजा धर्मपाल देखियो मन में नगरी का मान है, 10-20 आदमी आया थे और अया आदमी ने पकड़ लिया थे ठाक नारवा कैद का माए गेट दे से गांव बस्ती का चले जाए थे, कैद में अपना टाइम पास कर रहे थे। राजा चंद अपनी शकल बिगाड़ रखो, दाढ़ी मूछ बलदरी, गरीब का भेग बना रखा, तन में फाटा पुराना कपड़ा, कोई शुद्ध बुद्ध को ना। पर राजा चंद धर्मपाल राजा ने पहचान को चोवा, क्यों ना पहचानो, अग देख मेरो साड़ो एक नार मोने कौन पहचान रही हो। चलो कहते कोई बात ना, समय की बात से। तो कैद में पड़े पड़े के सोच रही हो कि एक वो भी वो दिन छोर वो सबीड़ो छो कि कोई दिन का महीने में रानी मलियागरी ने ब्याह बटाई छो, और आज मेरो साड़ो एक नार बोले मुझे पहचान कौन रही हो। तो देख बोले मेरी के दुर्दशा बिगाड़ रहेगी। रोजीना साहब को कहने खाड़ा खुदवावे, कदे केमी काम करावे, और उन्हें साहब जवा को आटो दे बिना छाण उड़ो। सो साहब की वाह खुराक और वाह पानी। कोई समय में सारा कैदी बैठा था, आपसे में किस्सा बाड़ी कहबा लगा, तो किस्सा बाड़ी कहबा लगा तना कहते खैबा फलाना बात, खैबा ढीका बात, खैबा फलाना बात। तो राजा चंद बोलो आप बीती बात खो जुग बीती, बोले यार तू जुग बीती के बात कहो, तो आप बीती बात कहना। राजा चंद अपना बीता हुआ हाल की बात सुना रहे तो कैद का मायने सारा कैदी सुन रहा था, और राजा चंद वह बात सुना रहे तो कौन सी बात सुना रहे तो कि कोई समय में वह समय छो कि लोहनगढ़ को मैं राजा छो, मेरे 2 पुत्र राजा शायर और नीर, एक साधु महात्मा चले गो, हम बचना मांगना हमारा राजपाट सारा का सारा साधु ने दिया जा, और हम उड़ा से चाल्या तुम्हारी एक गंगा माता बैरण होगी थी, मेरा दोनों लड़का को पालड़ों में गंगा का तीरा का पहले बगल में दरकनार वापिस में रानी ने लिया गयो मलियागरी ने, और गंगा माता मेरे जोल दे दी नहीं तो मैं भय किनारो नंदी का माए नहीं चाले गयो। तो आज तक मेरा बेटा को पतो करो पड़े हो और ना मेरी रानी मलियागरी को पतो पड़े हो, और आज कैद में लिया किनारे गांव का माए ने ढांडा ढोर चराया, खूब दिल में मैं काटिया, और आज मैं बेकसूर कि मैंने ऐ पिंजरा में कैद में लिया किनार मैंने घेर दिया। रानी मलियागरी सोरी जी को ना, रानी मलियागरी गौर से बात ने सुन रही थी। जागनार भाई साहब ने बोले भाई साहब आप खड़ो हो। राजा धर्मपाल खड़ो हो, बहन की बात हो गई कि ऐ कैद में मेरो राजा चंद से, बहन ऐ कैद में राजा चंद से, बोले हाँ भाई साहब। बोले ऐसा नहीं हो सके भाई साहब का जब कैसे करो आपने माननी पड़ेगी, और ऐ कैद में मेरो राजा।
तो साहब सुबह को भगत हुए हो जना सब कई जाना नंबर वाइज से काटा और गेट के बड़ा मलियागरी ने बैठा दी थे और अब जितना भी कई दिन ने खड़ा तो जने सबने मलियागरी पहचान ली था क्यों पति बर्ता होर छी हुआ के कोई कम थोड़ी माया थी 5-10 कैदी ने खड़ा और उसके बाद में राजा चंद ने खड़ा जाए खट मलियागरी जाकर राजा चंद को हाथ पकड़ ले भाई साहब मेरा राजा चंद ये है। तो राजा चंद ने पकड़ ले थे राजा चंद की हालत देखे थे और वो दोनों बेटा मिल जाए थे चारों का चारों पिरानी बात बरकरार मिली थी कि ये भगवान तेरी क्या लीला है, ये भगवान तेरी क्या लीला छे कि तेरी लीला का कोई ना परंपारिक और लहजा कि 20 साल के बाद में मारो मिलाप हुए थे कि ये भगवान आपने दर्शन तो देना ही पड़ेगा। तो भगवान सत का जमाना था, सारा भेक ले लिया था, सारो अंदाजो ले लियो छो जना साहब। तो वही भगवान अपनों साधु को भेक कर किनार और महल मकान की चाबी ला किनार और विष्णु भगवान जो छो जो साधु को भेक कर किनार आयो और महल मकान की चाबी ला किनार और राजा ने अर्पण कर दी। ले राजा ये तेरा महल मकान की चाबी ले और लोहनगढ़ नगरी में जा और अपनो तेरो राजपाट कर। तो राजा चंद ने आसिया थे कि महाराज मैं दिया हुआ दान ना तो कदे लियो और ना ही कदे मैं लियो, जो मैं साधु महात्मा ने दान दे दियो तो दे दियो, बाकी मैं दान दियो कौन ले करो। तो देखो भगवान विष्णु छो उन्हें आसियाई कि मैं साधु नहीं मैं भगवान विष्णु छू। बोले तू क्या को भगवान विष्णु छे, तू तो एक भूखो साधु छे। भगवान विष्णु के टाइट के मारा मुकुट हुए छे, हाथ में तरसूल हुए छे, हाथ में किमी किमी सामान उनके कहने हुए छे, तेरे कने के तेरे कने किमी भी नहीं, एक तू में हाथ में छोड़ तेरे कने के छे। भगवान असली रूप धारे छे और भगवान विष्णु जी खड़ो जाए छे उंडी प्रगट और जागनार और राजा चंद ने वह महल मकान की चाबी दे छे। राजा तू मान सकती छे, जा तू जीत्यो और मैं आ रही। तो राजा उन्हें चाबी दे दे छे और वही टाइम भगवान विष्णु जी लपा लप हो जाए छे, अलोप हो जाते हैं। अलोप होगना जना जागना राजा वही राजा चंद कि एक गंगे माते श्री के मुझे बहुत दुख पहुंचाया जा, तू एक बार तूने दर्शन तो देना ही पड़ेगा। तो देखो गंगा माते श्री भी प्रकट हुई और गंगे माते श्री भी हाथ जोड़ के नार अगर महाराज मैं भी कोई का ऑर्डर से ही जल खो दियो तो जब तू बाहर चलेगो। तो गंगा माई ने भी नमन करे छे और सब अपना पूरा परिवार ने नमन करी छे और दुनिया का माय ने किस्सो शायर और नीर को दुनिया गट्ठा गावे छे, दुनिया बढ़िया तरीका से कहे छे। 20 साल का बाद में इनका चारों पिराना का मिलाप पहुंचे और मामा का कहने नाम निकले तो गंगा बख्श राम अवतार का नाम से और राजा चंद के कहने नाम छुआ को शायर और नीर किस्सो छया राजा चंद मलियागरी को खता छया। तो ई कथन में एंडे समाप्त करूं छू, सारो परिवार मिल जाए छे, अपना लोहनगढ़ में जाए छे, अपना वापिस राजपाट संभाले छे। सभी मेरे प्रेम भाई को राम राम जी। किस्सा आप देख रहे हो, किस्सा आपको भी खूंगो। मेरा हाथ जोड़वा की बात से मैं हर किस्सा में यही खोचूंगा भाई साहब मजा आए तो मेरा से कोई भी उग चुक हो जाए तो आप मुझे कह सको तो मेरा ने थोड़ा बटन से लाइक जरूर कर दे।